हम्म, पूछता इसलिए हूँ तुमसे कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, मैं 5-6 तो किताबें लेके बैठता हूँ। अब कुछ स्लाइड्स होती हैं, अब स्लाइड में क्वेश्चन कुछ और है और फिर इधर उधर की जो किताबें, अगर उसके क्वेश्चन मिस हो गए तो तुम्हारा नुकसान होगा, है ना। इसलिए बार बार पूछना पड़ता है, ताकि इन केस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो फिर मैं बुक्स वगैरह में चेक कर लूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट the volume of CO2, calculate the volume of CO2 produced at STP by the decomposition of 200 gram of CaCO3। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो आप। भव्य बेटा कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए, विच इज CaCO3। कैसे टूटेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। तो सबसे पहले अगर मोल कैलकुलेट करोगे तो मोल कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे, 2। आपसे पूछा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो फिजिकल स्टेट अगर मैं लिखूं तो ये सॉलिड, सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, गैस। तो स्टाइकोमेट्री अगर अपन लगाए, आंसर तो सीधे 44.8 आना चाहिए। स्टाइकोमेट्री लगाएं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट से कितने कार्बन डाइऑक्साइड, एक। तो इसका मतलब 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितने मिलेंगे, 2 मोल हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाले हैं। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम का सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वी बाय 22.4। यानी कि v यहां से निकालोगे तो 2 into 22.4, इट इज कमिंग आउट टू बी 44.8 लीटर। 44.8 लीटर, सो दिस इज द आंसर। विशाल बेटा, टू अपन ने मोल कैलकुलेट किए, मास बाय मोलर मास किया अपन ने। क्या किया अपन ने, सबसे पहले मोल निकाले, 2 आ गए, और स्टाइकोमेट्री लगा दिया। जब स्टाइकोमेट्री अपन ने लगाया तो CO2 के मोल आ गए 2, और मोल आ गया तो अपने पास वॉल्यूम भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो तो आपको समझना सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 56 ग्राम ऑफ N2। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बेटा मनन बोलो।
बेटा सत्यम। अच्छा, आ गया आपका आंसर। हाँ बेटा तारक, सही बोल रहे हो आप। विशाल। बेटा इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का नाम नहीं है, मगर अपन को समझना है जब भी नाइट्रोजन और अमोनिया की हम बात करेंगे तो वही हमारे पास एक रिएक्शन है। बाय डिफॉल्ट आप उसी को मान के चलना, विच इज N2 प्लस 3H2, क्या बनाएगा ये 2NH3। ठीक है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको। मैंने रिएक्शन बता दिया अब आपको। मनन बेटा पर्सनली पूछना आप। देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप निकालोगे तो मास बाय मोलर मास, सॉरी मास इज 56 ग्राम, तो मास बाय मोलर मास से मोल आएंगे 2। अब आपसे पूछा अमोनिया, तो रिलेट कर लो, एक नाइट्रोजन से दो अमोनिया, इसका मतलब दो नाइट्रोजन से 4 मोल अमोनिया अपने पास में आना चाहिए। अगर अमोनिया हमारे पास आ चुका है तो अपन उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो यहां से मास किसके बराबर आएगा, मास आएगा मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 4 इंटू 17, इट इज कमिंग आउट टू बी 68 ग्राम। सो द आंसर शुड बी 68 ग्राम, जिसका आंसर आ गया था, चेक करना। और काफी स्टूडेंट्स के 68 ग्राम ही आ रहा था आंसर। आगे बढ़े। एक और बार बताऊं, अब है, एक और बार बताऊं। बेटा देख, आपको सबसे मेन चीज जो जरूरी थी वो थी रिएक्शन लिखना, मैंने रिएक्शन आपको बता दिया था। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है नाइट्रोजन का मास। कभी भी मास से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, अपन को मोल निकालना ही पड़ता है। जरूरी है ये, सब भी जब भी क्वेश्चन में अगर मास गिवन हो, सबसे पहले आपको मोल निकालने ही निकालने, तो मोल निकाल लेना, 2 मोल आ गए। स्टाइकोमेट्री से कंपेयर करो जैसे अपन पहले करते थे, एक नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है और उधर दो अमोनिया का कोफिशिएंट है, मतलब 1 से 2, इसका मतलब 2 मोल से कितने मोल बनने चाहिए, 4 मोल अमोनिया बनने चाहिए। अब आपके पास मोल आ चुके हैं, और एक ये पहले एक सिंपल सा एक मोल का क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, एंड मास इज कमिंग आउट टू बी 68 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थ मेरे भाई 56 ग्राम से ही तो 2 मोल आए। पार्थ पूछ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ 56 ग्राम। कहाँ था मेरे भाई तू, वॉशरूम तो होके नहीं आया तो इतनी देर में, जो भूल गया हो क्या समझाया। 2 मोल कहाँ से आए, मास बाय मोलर मास से। अगला सवाल। जतिन, बेटा मोलर मास है वो, 17 क्या है, मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो अमोनिया है तो अमोनिया का मोलर मास क्या होता है, 17, तो 17 से अपन ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगला सवाल, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड formed by heating formed by heating 50 gram of limestone
50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। बेटा लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब सोचो रिएक्शन क्या होगी। आप जल्दबाजी में मत रहो, भागा दौड़ी में मत रहो कि भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, आंसर लाना है। एक एक समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। तो यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर हीट आप कर रहे हो लाइमस्टोन को। और जब लाइमस्टोन को डिकम्पोज करते हैं या फिर हीट करते हैं तो रिएक्शन हमारे पास ये होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉलिड एंड इट इज गैस। अब ये आपका टास्क है, आप सॉल्व करो। रिवीजन, वैसे मैं सिलेबस आपको बता चुका था पहले से ही। परसेंटेज अपना कहां तक आएगा? परसेंटेज कंपोजिशन तक का है अपना सिलेबस। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं आएगा, स्टाइकोमेट्री भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला टेस्ट है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, सिलेबस में मैंने कमी रखा हुआ है। और कभी कोई क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं भी हो तो खुद को जज मत करना कि हमें नहीं आता। लेवल ऑफ क्वेश्चन में कितना इंक्रीज करूं? अगर मान लो बहुत ही टफ क्वेश्चन दे दिया तो आपकी गलती थोड़ी है। पेपर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको बिल्कुल पढ़ाया हुआ नहीं गया है। आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ भी नहीं होगा। नोट्स कर लेना अच्छे से, मॉड्यूल कर लेना अच्छे से, दो दो बार आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मास बाय मोलर मास से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हाफ। अब स्टाइकोमेट्री से अगर अपन रिलेट करें तो आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हो, तो देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट से एक कैल्शियम ऑक्साइड रिलेटेड है। इसका मतलब हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हाफ मोल कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ। हमसे पूछा क्या था? मास। तो मास कैसे आएगा? मास आएगा आपके पास मोल इंटू मोलर मास, यानी कि हाफ इंटू मोलर मास विच इज 56, इट इज कमिंग आउट टू बी 28 ग्राम। सो द आंसर शुड कम आउट टू बी 28 ग्राम। 28 ग्राम आना चाहिए। यही आ रहा है, दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई। सबसे जरूरी है रिएक्शन लिखना। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें वो उम्मीद करेगा कि तुम्हें आती हो ये रिएक्शंस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि टूट के CaO और CO2 बनाता है। ठीक है। अब आपके पास में क्या था? मास गिवन था, मोलर मास से डिवाइड करो। 100 है मोलर मास, तो कैलकुलेट करने पर मोल कितने आ गए? हाफ, और हाफ आ गए तो अपने पास CaO के भी मोल आ गए विच इज हाफ। ठीक है। अमृतम पूछ रहे से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग द फिजिकल स्टेट इन द स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन। बेटा इंपॉर्टेंस ये है, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि गलती से तुम देखते देखते भी अगर याद हो गया तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना। मैं तुम्हें बोलूँ याद कर लो, और एक तो ये हो गया कि हाँ भाई मैं लिख रहा हूँ और आप देखते देखते याद हो जाए। तो तुम्हें याद हो जाए इसके लिए मैं बार बार फिजिकल स्टेट लिखता हूँ, अदरवाइज कहीं ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं है कि हर जगह फिजिकल स्टेट काम है। नहीं मेरे भाई भव्य, आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े और क्वेश्चंस करें। आज मैं टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें। ये क्वेश्चन करो। अभी तो स्टार्ट किया अपन ने।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो रिएक्शन में लिख रहा हूँ, इसके अंदर रिएक्शन में लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना। 2SO2 प्लस O2 ये बना रहा है 2SO3, ये रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करोगे, जब भी मास गिवन हो सबसे पहले मोल निकाल लेना सीधे से। बेटा उदित आपका तो गलत। अर्शिल बेटा रिएक्शन में चाहे आगे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, नाम तो SO3 है ना उसका। तो आपका डाउट था अर्शिल के सर क्वेश्चन में तो SO3 दे रखा है और आपने 2SO3 लिखा है। 2 3 4 ये तो लिखने के तरीके हैं, रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका है। नाम तो SO3 है, सब्सटेंस का नाम तो SO3 है। मैं सब्सटेंस का नाम बोलूंगा तो SO3 बोलूंगा कि 2SO3 बोलूंगा? प्रिंस राज का डाउट है सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? बेटा वैसे तो डिफरेंस होता है, पर केमिस्ट्री में अपन लगभग दोनों को सेम ट्रीट करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में कभी वेट पूछा हो, कभी मास पूछा हो, एक जैसा ही ट्रीट करना। चलो अब मैं आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व करते हैं अपन इसको। काफी बच्चों के आंसर आ गए। सबसे पहले मोल निकालते हैं अपन, क्योंकि जब भी मास गिवन हो मैं सीधे से ये करता हूँ, मैं सीधे सबसे पहले मोल निकालता हूँ। तो मोल कैसे आ जाएंगे, 8/32, यानी कि 1/4 मोल। अब मैं स्टाइकोमेट्री लगाता हूँ, एक O2 से 2SO3 है, इसका मतलब 1/4 मोल से इसके डबल यानी कि 2 इंटू 1/4 मोल मेरे पास में क्या आ गया, SO3। अब मुझसे पूछा क्या था, मुझसे मास पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, यानी कि मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल 1/2, मोलर मास 80 ग्राम, 40 ग्राम आंसर आ गया। सो दिस इज द मास ऑफ SO3। 40 आना चाहिए आंसर। यही आ रहा है। मेरे भाई ऋषिकेश, इच्छा होगी तेरी, रुक जा अभी, पूरी होगी तेरी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। 40 ग्राम हमारे पास आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। इन Haber's process 10 mole of hydrogen is reacted, then find the weight of ammonia produced. आनंद बेटा रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी से सॉल्व करना होगा। गौरव बेटा रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा ये। हेबर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, ध्यान रखना। अब आगे से कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर ये हेबर्स प्रोसेस कौन सी बला आ गई। तो बेटा हेबर्स प्रोसेस मतलब सीधे से आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है, विच इज N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3। सॉल्व करो फटाफट। अब अभिनव बेटा जो आपका डाउट है ना कि कभी O2 लें या O लें, ये तो पहले वाली कहानी थी। अब तो रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हो आप। अब जब भी आप ऑक्सीजन लिखोगे तो O2 ही कंसिडर करने वाले हो। तो अब तो आपका डाउट और क्लियर होना चाहिए।
ऋषिकेश बेटा बहुत जल्दी आंसर आ जाता आपका, लेवल बढ़ेगा अभी, आप रुक। क्या करना चाहिए अपने को? अमोनिया लेना है अपने को, अमोनिया कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन को अमोनिया से रिलेट करो, यूनिटरी मेथड लगाओ। तो 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया। यूनिटरी का मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकालो, तो 2/3 अपने पास अमोनिया आ गए। हमसे पूछा किसके लिए था? 10 मोल हाइड्रोजन के लिए, तो 10 के लिए कितना? आपके पास मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए 2/3 × 10। अब आप देखो, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मास। तो मास कैसे आएगा? तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 2 × 10 डिवाइडेड बाय 3, ये तो हो गए मोल, इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया विच इज 17। कोई स्टूडेंट गलती से भी अगर 34 लिख रहा है, तो आप ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे चाहे 2 लिखा हो चाहे 3 लिखा हो रिएक्शन में, मोलर मास हमेशा फिक्स ही होगा। तो कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करने पर ये आना चाहिए अपने पास में 340/3, यानी कि आना चाहिए अपने पास में अप्रोक्स 113.3 समथिंग आना चाहिए, 113.3 ग्राम, या फिर 340/3, ये आंसर आना चाहिए, ये आ रहा है। और जिसका आंसर नहीं आया था, तो वो देखना क्या क्या से मिस्टेक किया आपने। भव्य, तेरे को बाहर कर दूंगा मैं क्लास से। क्या हो गया मेरे भाई मोहम्मद आमिर? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आ गया इसका 113 ग्राम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। चलो ये छोड़ो, ये क्वेश्चन अभी मत करना आप। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। या चलो ये होमवर्क के लिए कर लोगे घर पे? हो जाएगा बेटा जावेद, यूनिटरी मेथड के बिना भी हो सकता है। कर लोगे? हो जाएगा ये। वैसे तो इसका सॉल्यूशन भी गिवन होगा, सॉल्यूशन मत देखना, खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋषिकेश, ये कर अब। अब किसी के डाउट है सर रिएक्शन क्या लिखे, रिएक्शन क्या होगी पहले तो ये बताओ आप। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में चारकोल गिवन हो, या फिर अगर कोक गिवन हो, तो चारकोल या कोक का मतलब होता है कार्बन, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड। तो हिंट मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है? CO2 को किसके साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ पास करवाया? कार्बन के साथ। तो आप मुझे बताओ कि CO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए? CO। फिजिकल स्टेट क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? हमेशा क्या मिलेगा? गैस। कार्बन सॉलिड एंड CO इज गैस। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जिसको समझ नहीं आया फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन।
शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। सिद्धांत बेटा, कंपोजिशन से मतलब है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ दोबारा। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इनिशियली जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो था 1 लीटर, और जब रिएक्शन हुई तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो है 1.4 लीटर। आपसे पूछा कि जो फाइनल कंपोजिशन है, जो कि गैसियस मिक्सचर की वजह से है, वो 1.4 किस किस की वजह से होगा, मतलब कितना वॉल्यूम CO2 की वजह से होगा और कितना वॉल्यूम CO की वजह से होगा। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है, तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, आप परसेंटेज में आंसर नहीं करोगे। अब सोचो कैसे करेंगे। चंद्र प्रकाश बेटा, ये किसका आंसर बता रहे हो आप, किसका वॉल्यूम है ये? प्रिंस बेटा, आपका तो बिल्कुल ही गलत है। आप बता रहे हो 2.8 लीटर। मुझे एक चीज बताओ, जब टोटली 1.4 बता दिया तो 2.8 कैसे हो सकता है? जिसको नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। फैजान मेरे भाई, 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोल ही दिया ना 1.4 है। मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, तो उसने पूछा कि तेरे पास जो 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए किसी ने बोल दिया था कि 2 लोगों को बांटना है। तो 2 लोगों को बांटने हैं, तो मतलब एक एक के पास में 100 से तो कम कम पैसा ही आएगा ना। हो सकता है किसी एक के पास 40 है तो दूसरे के पास 60 होगा, एक के पास 50 है तो दूसरे के पास 50 होगा। तो अगर मैं दे 100 रुपए रहा हूं तो आपके पास 200 कैसे आ सकते हैं? तो वही वाली बात है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 1.4 लीटर है। तो आपसे पूछा कि ये कैसे कैसे डिवाइड होगा। दीपक मेरे भाई, ग्राम में क्यों आंसर कर रहा है, वॉल्यूम मतलब नहीं समझता क्या? अब देखो कैसे करेंगे, जिसका आंसर नहीं आया था देखो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ नहीं आया था तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहली बात तो, एक बात इसमें कंक्लूजन, 2-3 कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में काम आए। पहला कंक्लूजन ये कि जब भी आप वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो या वॉल्यूम को देख रहे हो, और आपके पास दो फिजिकल स्टेट है, एक है गैस और एक है सॉलिड, तो हमेशा सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू गैस। तो मतलब यहाँ पर अगर अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो अपन सॉलिड को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसको देखने वाले हैं, CO2 और CO को। अब स्टाइक्योमेट्री आपको आता है, एक नॉर्मल स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन की तरह अगर मैं इसको देखता, तो मैं बोलता कि अगर एक CO2 है तो 2 CO बनेंगे, अगर 1 लीटर CO2 होता तो 2 लीटर CO बनता, है ना। वो 2 लीटर CO तब बनता जब 1 लीटर CO2 कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका होता या कंप्लीटली खत्म हो चुका होता, किसमें, CO में। पर क्वेश्चन में मुझे बताओ, क्या 2 लीटर से कम है या 2 लीटर से ज्यादा है वैल्यू? आपको 1.4 लीटर गिवन है, गैसियस मिक्सचर। इसका मतलब 1.4 लीटर है, इसका मतलब ये 1 लीटर पूरा का पूरा कन्वर्ट ही नहीं हुआ CO में, क्योंकि अगर पूरा कन्वर्ट हो जाता ना, तो 2 लीटर CO मिलता, वॉल्यूम 2 लीटर के आसपास आता। मगर ये तो 2 लीटर से कम है, इसका मतलब 1 लीटर पूरा का पूरा CO में कन्वर्ट नहीं हुआ, कम कन्वर्ट हुआ है। अब कम कन्वर्ट हुआ है तो देखते हैं कितना कन्वर्ट हुआ है। मान लो कि X कन्वर्ट हुआ है। कभी भी प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किसके बेसिस पर अपन देखते हैं, कभी भी प्रोडक्ट कितना बनेगा अपन उसके बेसिस पर देखते हैं जितना रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका होता है। ये जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ना, जिनके गलत आंसर आ रहे हैं, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 5 बार बोला था मैंने कि समझ लो समझ लो समझ लो। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर तुम्हें समझ नहीं आया तो ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये आपकी गलती है। जो सिंसियर होगा वो चुपचाप वेट ही कर रहा होगा कि सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं चुपचाप सुन लूं। ठीक है ना बेटा? तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। स्टाइक्योमेट्री भी जो आप लगाते हो ना कि बेटा 1 से 2, 2 से 3, तो वो उस अमाउंट के साथ लगाते हो जितना अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होता है कि इट इज कन्वर्टिंग। तो यहाँ पर अपन किसको अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एक्स को अज्यूम कर रहे हैं कि दिस एक्स इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो स्टाइक्योमेट्री लगाओ, एक CO2 से कितने CO मिल रहे हैं, 2। इसका मतलब XCO2 से कितने CO मिलेंगे, यहां से मैं बोल सकता हूँ, यहां से अपने को मिलने चाहिए 2XCO मिलने चाहिए अपने पास में। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बचा हुआ है
वो किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स के बराबर। और इस x की वजह से कितना CO हमें मिला है, 2x के बराबर CO हमें मिला है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में ये बोला है कि वॉल्यूम जो है, जो एक्चुअल में 1.4 लीटर है, ये किस किस की वजह से था, गैसियस मिक्सचर की वजह से था। यानी कि गैसियस मिक्सचर में कौन कौन आएगा, CO2 आएगा और कौन आएगा, CO आएगा। अगर आपने x निकाल लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनली कितना कितना वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है। तो अपन यहाँ पर पहले तो CO2 की वैल्यू पुट करते तो 1 माइनस एक्स, CO की वैल्यू पुट करोगे तो 2x, इट इज इक्वल टू 1.4। यहाँ से x अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, सो दिस x विल कम आउट टू बी 0.4 लीटर। अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर अपन वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बता दो कितना आ रहा है। इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 0.4, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.6। तो मुझे बताओ कि फिर CO का वॉल्यूम कितना होगा, ये तो 2x के बराबर था और x कितना था, 0.4, यानी कि 2 इंटू 0.4 यानी कितना हो गया, 0.8। सो द आंसर शुड कम आउट टू बी 0.6 एंड 0.8 लीटर। अब ये बताओ ये किस किस का आंसर आ गया था, ये किस किस का आंसर आ गया था। सिद्धांत का आंसर आ गया था, पार्थ बाला साहब आंसर आ चुका है इनका भी, शशांक का भी आंसर आ गया था। दोबारा तो मैं समझा ही दूंगा जिसको समझ नहीं आया। शशांक का आंसर, दोबारा समझाऊंगा मैं, रुको आप लोग कंसंट्रेट होके दोबारा सुन लेना, दोबारा समझा रहा हूँ, देख लो। पहली बात तो ये, एक चीज जो तुमसे अब थोड़ी सी कंप्लेंट मुझे फील हो रही है, जो चीज मुझे मजा नहीं आ रहा आजकल पढ़ाने में, एक आध दो लेक्चर से मैं देख रहा हूँ, तुम में से काफी बच्चे ज्यादा मस्ती में आ गए। ज्यादा मस्ती में आओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन चल रही, ऑफलाइन नहीं चल रही। पैसे भी तुमने भरे, मैंने नहीं भरे, तो ज्यादा सीरियस भी तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मस्खरी में हो। तो मस्खरी बंद कर दो, जब मैं बोल दूं चुपचाप सुनना है तो चुपचाप सुनना है। समझ में आ गई बात। और अगर तुम मक्कारी कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो रिएक्शन लिखनी होती है अपने को। रिएक्शन कैसे आएगी आप खुद देखो, इसके अंदर CO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, रेड हॉट चारकोल, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, ये तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था, मैंने बता दिया, अब ध्यान रखना। चारकोल या कोक का मतलब होता है कार्बन। तो CO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, CO बना। क्वेश्चन में ये बोला हुआ था, पहले तो जिनको क्वेश्चन भी समझ नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 लीटर CO2 से हमने स्टार्ट किया था, 1 लीटर CO2 से हमने स्टार्ट किया था, फाइनल वॉल्यूम तो अपने पास आ ही गया 1 माइनस एक्स। जब 1 लीटर CO2 से स्टार्ट किया था, तो रिएक्शन होने के बाद फाइनल कंपोजिशन 1.4 लीटर है हमारे पास में। 1.4 लीटर का फाइनल कंपोजिशन, वो कंपोजिशन में आप किस किस को काउंट करोगे, गैस को काउंट करोगे, मतलब कौन कौन आएगा, CO2 आएगा और CO आएगा। तो यानी कि जो 1.4 लीटर है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू CO2 एंड CO, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारा टास्क ये है कि आप बताओ CO2 कितना है और CO कितना है। तो उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया केवल। मैंने सोचा कि यार 1 लीटर तो इनिशियली था, मैंने ये सोचा कि अगर CO2 कंप्लीटली कन्वर्ट होता तब तो एक से सीधे दो बनना चाहिए था, मतलब 1 लीटर से सीधे 2 लीटर CO बनना चाहिए था। पर जब 2 लीटर CO बनता तब वो सिर्फ और सिर्फ CO होता। एक्चुअल में 2 लीटर तो है ही नहीं, 1.4 लीटर कंपोजिशन है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि जिस पॉइंट पर आपने ये वॉल्यूम देखा, उस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं थी। तो चेक करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो एक था ना, एक में से कितना कन्वर्ट हो गया, एक्स कन्वर्ट हो, यहाँ से एक्स चला गया। तो अगर यहाँ से एक्स गया तो वहां कितना बनना चाहिए था, 2x। अब अगर किसी के डाउट ये आ रहा है कि सर 2 × 1 - x क्यों नहीं आया, तो मेरे भाई ये 2 × 1 - x आ ही नहीं सकता ना। आप तो प्रोडक्ट कितना बना है उसको देख के बताओगे ना कि जितना रिएक्टेंट में से जा रहा है। मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 25 रुपए दूंगा, तो 25 के हिसाब से तो तुम्हारे पास सोचूंगा कि तुम्हारे पास कितना आया। 100 रुपए में से 25 रुपए मैंने दे दिए, बचे कितने, 75।
तो तुम 75 देखोगे अपने पास या 25 देखोगे? तुम्हारे पास कितना आ रहा है तुम वो देखोगे जितना मेरे पास से कम हुआ है। तो मेरे पास से x कम हुआ था तो उसके हिसाब से मैं स्टाइकोमेट्री लगाऊंगा, यानी कि 2x बनेगा। समझ में आ गई बात? अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, अब तो x निकालते पूरा आंसर आ गया। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? आगे बढ़े, दोबारा समझोगे दोबारा समझ में आ जाएगा। एक और बार बताऊं? एक और बार बताता हूं, लास्ट बार बता रहा हूं। उसके बाद दोबारा से आप वीडियो देखना, जो समझाया मैंने उसका दोबारा वीडियो देखोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी, मैंने सबसे पहले जो गिवन था वो लिख दिया 1 लीटर। एक्स क्यों गया मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ये समझ नहीं आया हो कि एक्स क्यों माइनस किए। बेटा एक चीज बता दो मुझे वापस से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे अब कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे समझाऊं। ऐसे सोचो, शोले पिक्चर पता है ना आपको? शोले, शोले पिक्चर के अंदर गब्बर क्या करता है, हाथ काट देता है उसका, जो ठाकुर होता है उसके हाथ हाथ काट देता है, याद है ना? तो मुझे बताओ कि एक ठाकुर से गब्बर को कितने हाथ मिलेंगे? 2 हाथ मिलेंगे, 2 हैंड मिलेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो कि ऐसे ठाकुर जो है ना, मान लो कि 50 ठाकुर थे, ऐसे टोटल कितने ठाकुर थे, मान लो 50 ठाकुर थे। अगर मान लो कि 50 ठाकुर सारे के सारे ठाकुरों के, मतलब ये ठाकुर छोड़ो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी एक पर्सन होता है ऐसे, अदरवाइज मत लेना, कोई पर्सनली ले ले। ठीक है। अगर मान लो कोई भी एक पर्सन है, जैसे मान लो एक्स पर्सन, अगर एक्स पर्सन है, 50 पर्सन है, ऐसे एक्स कितने पर्सन है, 50। 50 लोगों के हाथ काटेंगे तो कितने मिलेंगे टोटल? 100 मिलेंगे, क्योंकि 1 से 2 तो 50 की वजह से कितना, 2 × 50 100। पर क्या किया, 50 तो टोटल लोग थे ना, मगर हमने से उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के हाथ काटे। तो बताओ अगर केवल 10 लोगों के हाथ काटे तो कितने हाथ मिलेंगे टोटल? कितने हाथ मिलेंगे टोटल? 10 लोगों के हाथ काटे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे ना मेरे भाइयों। तो यही जो चीज है यहाँ पर आप रिलेट करो इसको CO2 से। CO2 का इनिशियल वॉल्यूम तो 1 था, पर अगर मान लो कि इसमें से x गया तो देखो कितना बनेगा अपने पास। हमने रिलेशन देखा कि 1 से 2 CO, इसका मतलब x अगर जाएगा तो x से कितना मिलेगा, 2x मिलेगा ना अपने को। समझ में आया? तो आप ये थोड़ी देखोगे कि हाँ भाई 50 था, 50 में से गिनती करोगे, आप तो उसमें से देखोगे जितना उसमें से गया है। तो मैं x को देख रहा हूं, तो x से वो कितना बना, 2x। ठीक है ना? अब आप रिलेट कर दो। अबे शिवांग तू पागल हो गया तू? सारे बच्चों को समझ में आ गया, अब अकेला तू है। तू देखना, बाकी स्टूडेंट्स को तो समझ में आ ही रहा है। हाँ यश बिल्कुल सही, मींस 1 - x द लेफ्ट ओवर पार्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप शिवांग। ठीक है ना? इसका मतलब बचा हुआ जो है ना, वो तो हो जाएगा 50 में से 10 माइनस करने वाला, यानी कि यहाँ पर 1 - x जो ये तो बचा हुआ है ना? तो मतलब कुल मिला के हम अगर फाइनली देखें ना कि भाई किसका कितना वॉल्यूम है, आंखें बंद करके अगर अपन देखें, तो क्या समझ में आ रहा है, हमें CO नजर आया 2x के बराबर, और हमें CO2 कितना बचा हुआ नजर आ रहा है, CO2 बचा हुआ है 1 - x के बराबर। तो बस अपन ने उसी का वॉल्यूम यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ मुझे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी तो समझ नहीं आया था मगर इस एग्जाम्पल के बाद में समझ में आ गया? यश, मनीष, अर्चित, सुमित, मानस, अनंत, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया। और जिसको अभी भी समझ नहीं आया, इन केस अगर एक आध दो बच्चे हों जिनको अभी भी समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो मेरे भाइयों नंबर आपके पास में, कॉल कर लेना, फिर से समझा दूंगा। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये अगला सवाल, अब ये उससे भी बाप क्वेश्चन है। शिवांग, यस बेटा, 1 माइनस एक्स इज लेफ्ट ओवर पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसके बाद। तमल बेटा, अल्केन अल्केन अल्काइन का नाम सुना होगा तूने स्कूल टाइम पर, अगर स्कूल गए होंगे आप तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का मतलब होता है CnH2n-2। आपको बोला है ऑक्टेन, ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8 कार्बन। तो अगर 8 कार्बन है तो C8, और ये कैलकुलेट करोगे तो H18, मतलब ये तो अपने पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, एकदम से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन में आपको एक हाइड्रोकार्बन गिवन है C8H18, ठीक है ना। इसका क्या बोला, इट इज कंप्लीटली कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी वो आपको पता है लिखना। आपसे क्या बोला है, चलो पहली बात तो ये CO2 बनेगा और H2O बनेगा, फिजिकल स्टेट भी अपन लिख लेते हैं H2 और CO2 का। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट गैस, CO2 का फिजिकल स्टेट गैस, और H2 का फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। पेट्रोल, पेट्रोल का क्या फिजिकल स्टेट होता है, जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसका क्या फिजिकल स्टेट होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पर C8H18 का जो फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के पूछे हैं, अगर आपको 1.425 लीटर पेट्रोल की बने, तो मोल से तो मोल निकाल सकते थे। हमें जिसका अमाउंट गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं अपन। अब मुझे ये बताओ, क्या 1.425 को डायरेक्टली 22.4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिजिकल स्टेट क्या गिवन है अपने को, लिक्विड। अब आपके पास मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, आप मुझे बताओ, अगर अपन ने C8H18 का मास कैलकुलेट कर लिया तो क्या फिर आप मोल निकाल सकते हो क्या? क्योंकि एक बार अगर आपने मोल निकाल लिया फिर तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसके बैलेंस केमिकल रिएक्शन लो। ये होना चाहिए 8 CO2, ये होना चाहिए 9 H2O, और कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 25/2 O2। अब क्या करना चाहिए अपने को, डेंसिटी, अपने को पता है डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम के बराबर। तो मास कैसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन में डेंसिटी आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है, मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एक बार अगर मास आ गया तो मोलर मास से डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल। तो सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करो
मास। देखते हैं। तो मास विल कम आउट टू बी 1.14 ग्राम। तो मोल आ जाएंगे 1.14 अपॉन मोलर मास 114। दिस विल कम आउट टू बी 1/8 आएंगे मोल्स। सॉरी, ये तो 0.01 आएगा ना। ये कैलकुलेट करने पर 10⁻⁻² आए। तो ये मोल किसके आ गए? C8H18 के। ऑक्सीजन के मोल कैसे आएंगे देख लो। एक C8H18 से 25/2 अपने पास ऑक्सीजन आएगा। इसका मतलब 10⁻⁻² से ये कितना हो जाएगा? 25/2 इंटू 10⁻⁻², मीन्स मोल्स विल कम आउट टू बी 0.125 मोल। दिस शुड बी द आंसर, 0.125। किस किस का आ गया था 0.125? 0.125 बोल दो या फिर 1/8 बोल दो। काफी बच्चों के आंसर सही है। कई स्टूडेंट तो हिप्नोटाइज होकर देखते ही रहते होंगे सॉल्यूशन। अच्छा सर क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। सुनना भी है, मगर खुद से भी अगर समझ में आ रहा है कैसे करना तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप। या हिप्नोटाइज हो जाते हैं एकदम, देखते रहते हैं। हाँ, भजन संध्या चल रही है। दोबारा बताता हूँ मैं, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले रिएक्शन लिखना। अगर रिएक्शन हमने लिख दिया तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम है। यहां से मास कैलकुलेट कर ले। मास कैलकुलेट कर लिया तो मास कितना आ गया? 1.14 ग्राम। ठीक है। अगर मास आ गया तो मोलर मास से डिवाइड करो, मोल आ गए। तो मोल आ गए अपने पास में 10⁻², और मोल आ गए तो फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह था ही। तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए? 0.125 अपने पास मोल्स आ गए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा पार्थ, आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि पेट्रोल का जो फिजिकल स्टेट वो लिक्विड था। तो आप डिवाइडेड बाय 22.4 नहीं कर सकते थे। आपको क्या करना पड़ेगा फिर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे 3 में से एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो कट गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नहीं है तो वो भी कट गया। तो बचा क्या? मास। तो मास वाले फॉर्मूले से अपन को सॉल्व करना पड़ा। सुमित बेटा इसलिए नहीं निकाला क्योंकि फिजिकल स्टेट लिक्विड था। गैस होता तो हम सॉल्व कर सकते थे। अनुराग का सही है बिल्कुल आंसर। बुद्धि गीतांश का भी बिल्कुल सही है। बेटा माधव आपका कुछ मिस्टेक की होगी, आपने गलत है। प्रियांश शर्मा गलत है बेटा आपका आंसर। आनंद राज सही है आपका आंसर। अमन गलत है आपका आंसर। नोबल बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। ऋषि गलत है बेटा आंसर आपका। रजनीश आपका आंसर गलत है। सौरव गलत है। शशि बिल्कुल गलत है आंसर। सौरव का गलत है।
प्रणय गलत है। ऋषिकेश सही है बेटा आंसर आपका। देखते हैं। 1 kg कोक गिवन है, अपने से एल्यूमिनियम का मास पूछा हुआ है। तो पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं, यूनिटरी मेथड से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ कार्बन अगर कैलकुलेट करोगे तो मास बाय मोलर मास ये 12 आ गया। अब अगर अपन रिलेट करें तो देखो कार्बन को किससे रिलेट करोगे आप, कार्बन को, कोक मतलब कार्बन, कार्बन को किससे रिलेट करोगे आप, जिसका अमाउंट पूछा है। किसका अमाउंट पूछा है, एल्यूमिनियम का। तो रिलेट करते हैं, तो 3 कार्बन से 2 एल्यूमिनियम रिलेटेड है, तो एक कार्बन से 2/3 एल्यूमिनियम होंगे। तो हमें कितना कार्बन गिवन है, 1000/12, ये मैंने मोल्स लिखे हैं। तो इतने मोल कार्बन से 1000/12 इंटू 2/3, इतने मोल्स हमारे पास एल्यूमिनियम के आ गए। हमसे पूछा क्या था, ये तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास किसके बराबर होता है, मास होता है मोल इंटू मोलर मास के बराबर। तो मोल कितने, 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये तो हो गए मोल। और मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास होता है 27। तो कैलकुलेट करोगे तो देखते हैं कितना आएगा अपने पास में। कैलकुलेट करने पर ये 9 टाइम्स कैंसिल, ये अपने पास में कितने टाइम्स कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल। और कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास में आ गया 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम। दोबारा बता देता हूँ, कुछ भी नहीं किया, पहले रिलेशन लिखा फिर कैलकुलेशन स्टार्ट किया। तो रिलेशन लिखा यूनिटरी मेथड से, यूनिट मतलब 1 के रेस्पेक्ट में, ये रिलेशन आ गया। फिर जितना अमाउंट गिवन था उसके रेस्पेक्ट में स्टार्ट कर दिया कैलकुलेट करना। तो इतने मोल कार्बन के रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम के मोल आ गए, और मोल आ गए तो पहले वाले आपको बताइए टॉपिक्स कि मोल के क्वेश्चंस कैसे करते थे, कि अगर मोल गिवन हो तो अपन मास कैसे निकाले, तो ये निकाल लिया। 1000 बेटा 1 kg मतलब 1000 ग्राम ही होता है, तो 1000 वहां से आया। यश बेटा अपन ने मोल निकाले 1000/12, मास बाय मोलर मास होता है मोल का फॉर्मूला। तो मास 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और कार्बन के लिए बात कर रहे हैं मतलब मोलर मास कितना, 12। सो दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन। अभय सर कार्बन से कंपेयर क्यों किया, बेटा हमेशा स्टाइक्योमेट्री पे अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसका अमाउंट गिवन होता है और जिसका अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, इन्हीं दो चीजों को कंपेयर करना होता है। तो कार्बन का अमाउंट गिवन है और एल्यूमिनियम का पूछा है, तो उन्हीं दोनों को अपन ने कंपेयर किया। गर्व, गर्व का डाउट है सर, अमाउंट बोलने पे मास निकालना है या फिर मोल भी चलेगा। बेटा वो ऑप्शन से क्लियर होगा, अदरवाइज मेनली तो अपन अमाउंट मतलब मास कंसिडर करते हैं। अदरवाइज ऑप्शंस अगर मान लो मोल में है तो अपन को क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ग्राम में होंगे तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिलेशन था, मैं आपको बताया था, याद है, हाइड्रोकार्बन का रिलेशन। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको अभी। क्या रिलेशन था इसमें, क्या कंक्लूजन था, चलो एक बार वापस से अपन देखते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, चलो तुम तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा क्या रिलेशन था।
अब देखो इधर एक रिलेशन मैं लिख रहा हूं, यहां पर बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सीधे से आंसर आ जाएगा। रिलेशन अपने पास में होता है CXHY +X+Y/4O2, ये बनाता है XCO2 +Y/2H2O। अगर मान लो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए CH4 लिया, तो देखो अपन इसी को कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो एक कार्बन थे, मतलब मैं एक ही CO2 लिखूंगा, यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2H2O। तो पहली बात तो जो CXHY को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है CO2 और H2O के, उसके थ्रू आपको हाइड्रोकार्बन पता लग सकता है। तो CO2 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? CO2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि X की वैल्यू 1 है। और इसी तरीके से अगर H2O के कोफिशिएंट को अगर डबल कर दोगे तो Y का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहां से मैं बोल सकता हूँ कि Y/2 जो है वो 2 के बराबर है, मतलब Y कितना आ गया 4। मतलब बिल्कुल सही रिलेशन है। तो मतलब हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो लेता कि 1:2, मतलब X/Y/2, तो सीधे आपके पास हाइड्रोकार्बन आ चुका था। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, सीधे रेशियो लो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द अमाउंट। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, तो इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। CO2 है, H2O है, सीधे से देखो CO2 कितना 800, H2O कितना 600। डायरेक्ट रेशियो ले लो, रेशियो लोगे डायरेक्टली तो कितना आ जाएगा 4:3। तो कार्बन वाली जो वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? X। और H2O जो वाली वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? Y/2। तो मुझे बताओ हाइड्रोकार्बन जो पता करना था वो करना था CXHY। तो मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ? C4H, H कितना आएगा? H6। क्या आंसर आना चाहिए? C4H6। सो दिस शुड बी द आंसर। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मुझे बताओ अभय, बेटा H2O देखोगे तो वाटर वेपर लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब H2O का फिजिकल स्टेट क्या हो गया? गैस। अब देखो, अगर मैंने अगर मैंने मान लो क्वेश्चन में बोला था कि 200 ml हाइड्रोकार्बन है, उसकी वजह से आपको बोला है क्वेश्चन में कि 400 ml CO2 मिल रहा है और 400 ml ही H2O मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि सिंगल के रेस्पेक्ट में, भाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो अपन देखते हैं 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना, तो 200 के रेस्पेक्ट में इतना इतना, तो एक CXHY के रेस्पेक्ट में ये कितना होना चाहिए? 4 और 4 होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि फिर X की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और Y/2 की वैल्यू कितनी आ गई? Y/2 की वैल्यू हो गई 4। यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? C4H8। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? C4H8, क्योंकि X की वैल्यू 4 और Y की वैल्यू 8, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? C4H8। तो अगर किसी को डाउट है कि सर पहले वाला 200 कहाँ गया, तो बेटा अपन ने 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, डायरेक्टली रेशियो ले लिया अपन ने। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताओ सीधे हाइड्रोकार्बन बताओ। CO2 2 मोल है, अब मैं वॉल्यूम नहीं दे रहा, मैं मोल दे रहा हूं। CO2 2 मोल है और H2O 3 मोल है, तो बताओ हाइड्रोकार्बन क्या हो? मतलब X की वैल्यू यहां पर, कार्बन मतलब भाई डायरेक्टली रेशियो ले लो, कार्बन मतलब X और H2O मतलब Y/2, तो C2H6 आना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। जैसे शिवांग बेटा अभी बताऊंगा, पहले आप इसको देखो। ये क्वेश्चन है अपने पास में, गैसियस हाइड्रोकार्बन 10 लीटर था। ऑक्सीजन छोड़ो, अपन तो CO2 और H2O से ही निकाल लेते हैं सीधे। तो CO2 और H2O, CO2 कितना 10, H2O कितना 20। अब पूछा है आपसे कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो सीधे से ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। सीधे ट्रिक क्या होती है?
कुछ मत करो, हाइड्रोकार्बन में मत देखो, सीधे से डायरेक्टली रेशियो ले लो उनकी। तो डायरेक्टली रेशियो लोगे तो देखो ये 1:2, यानी कि x की वैल्यू 1, y/2 की वैल्यू 2, यानी रिलेशन क्या आ गया, x is 1 and y is equal to 4, यानी कि CH4। एक और एग्जांपल दूं क्या, समझ में आ रहा है, इजी कर दिया ना। चलो ये सॉल्व करो। C4H10 आना चाहिए। समझ में आ गया, और क्वेश्चन पूछूं। अब बताओ, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 2 ml, या सॉरी 2 मोल CO2 है और 3 मोल H2O है, क्या आएगा। C2H6। अच्छा, अगर 1 मोल CO2 है और अगर 1 ही मोल H2O है तो क्या आएगा। CH2। समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अपन ने आज प्रैक्टिस की, और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। आज समझ में आया नहीं आया कुछ। कभी भी 12 महीने एक जैसे नहीं हो सकते, क्वेश्चंस का लेवल कभी बीच बीच में बढ़ाऊंगा, कभी कम करूंगा। ओवरऑल टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया हो तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल।